दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उनके द्वारा ही हम प्रभु श्री राम और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को जान पाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वाल्मीकि जी को पूरी रामायण का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि श्री राम से उनकी मुलाकात तो बहुत समय बाद हुई थी। फिर उन्हें राम जी के जीवन की एक एक बात कैसे पता चली? वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आए तो बहुत धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उनके राज्याभिषेक की भव्य तैयारी की गई, जिसमें तीनों लोकों से सभी देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व आदि सब शामिल हुए। इस खूबसूरत मौके का साक्षी हर कोई होना चाहता था। तब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को दर्शन देकर उनसे कहा, मुनिवर, अब समय आ चुका है कि श्री राम के जीवन के बारे में सभी को पता चले, जिससे अनंत काल तक लोगों को ये प्रेरणा मिलती रहे कि मानव जीवन को कैसे जिया जाता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, कौन वो सौभाग्यशाली होगा जो इस सुंदर चरित्र के बारे में खुद लिखेगा? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस रचना के लिए धरती पर एक महापुरुष जन्म ले चुके हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि वांग्मय के अवतार और सरस्वती के पुत्र महर्षि वाल्मीकि हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये आदेश दिया कि आप इसी समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाकर उन्हें ये बात बताएं कि अब रामायण के लिखने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा, मुनिवर, आप वाल्मीकि जी को वो दिव्य शक्तियां दें जिससे वो दुनिया के पहले महाकाव्य की रचना की शुरुआत कर सकें। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार नारद ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम और उन्हें भगवान ब्रह्मा के आदेश के बारे में बताया। नारद जी को सामने देखकर महर्षि वाल्मीकि बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके पैर छुए और नारद मुनि का आशीर्वाद लिया। नारद जी ने कहा, ऋषिवर, ब्रह्मा जी ने श्री राम कथा लिखने के लिए आपको चुना है, और जैसे अनंत काल तक रामायण का गुणगान होता रहेगा, वैसे ही अनंत काल तक सारे संसार में आपकी प्रशंसा भी होती रहेगी। इतना ही नहीं, भविष्य में आपको इस कहानी का एक मुख्य पात्र भी बनना होगा, जिसमें आपकी भूमिका बहुत खास होगी। इसके बाद नारद मुनि ने भजन के जरिए वाल्मीकि जी को पूरी राम कथा सुना दी, और फिर उसे काव्य के रूप में लिखने को कहा। पूरी रामायण सुनाने के बाद देवर्षि नारद वहां से चल गए। श्री राम की कथा सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इतने सुंदर महाकाव्य की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें योग्य समझा। इसके बाद वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा ने खुद दर्शन दिए और बोले, इस महाकाव्य को लिखने में देवी सरस्वती आपकी मदद करेगी। उनकी कृपा से आपको छंद बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब आप श्री राम के जीवन को छंद रूप में लिखें और इस काव्य को रामायण का नाम देकर लिखना शुरू करें। भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि को ये वरदान दिया कि अब से आप प्रभु राम के जीवन के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी के जीवन से जुड़े भी सारे रहस्य जान सकेंगे। इन सभी के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई, वो आपको पता चल जाएंगी। इसके साथ ही आप इनके जीवन में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर, याद रहे, अब से आप इस काव्य में जो भी लिखेंगे भविष्य में उसे ही सत्य माना जाएगा, क्योंकि इस महाकाव्य में आप अपने श्लोकों के माध्यम से प्रभु श्री राम का सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि भविष्य भी लिखेंगे। इन सब के बीच वाल्मीकि जी के मन में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से पूछा, भगवान, आपने इतने बड़े काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? इस पर परमपिता ब्रह्मा जी कहा, ऋषिवर, आपकी तपस्या से खुश होकर सभी देवताओं ने आपको ये आशीर्वाद दिया है कि भविष्य में आपको देवी सीता की सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए ये आपकी तपस्या का ही फल है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से आपको सारे संसार में यश मिलेगा और आपका नाम बड़े ही सम्मान से याद किया जाएगा, और ये सब कुछ पहले ही तय किया जा चुका है। महर्षि वाल्मीकि के सवाल का जवाब देकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।